नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी किस्से में सुनाऊंगी एक रोचक सी कहानी और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहें। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 23 अगस्त 2025 है। भाद्रपद का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि रहेगी प्रातः 11:35 तक और उसके बाद में प्रतिपदा। मघा नक्षत्र रहेगा रात्रि 12:54 तक और उसके बाद में पूर्व फागुनी। परिग योग रहेगा दोपहर 1:20 तक और उसके बाद में शिव योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। दिशा शूल रहेगा पूर्व। आज भाद्रपद अमावस्या है। आज कहानी किस्से में एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। शेयर मार्केट से, सट्टे से, लॉटरी से लाभ होता दिख रहा है। धर्म के कर्म के कार्यों में रुचि रहेगी। लेखन के कार्यों में मन लगेगा। वृषभ राशि, परिवार के साथ आज कई बार घूमने जा सकते हैं या फिर किसी घर पर ही इकट्ठे होकर के एंजॉय कर सकते हैं। आज आप सारा दिन स्फूर्ति महसूस करेंगे। शिक्षा संबंधी किसी प्रोजेक्ट में व्यस्त रह सकते हैं आप। मिथुन राशि, लेखन के कार्यों में मन लगेगा। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। छोटे भाई बहन के साथ किसी छोटी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। संचार या इंटरनेट से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। आज आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कर्क राशि, सोना खरीद सकते हैं आज आप। वाणी से धन लाभ होता दिख रहा है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। सिंह राशि, आज आप अपने बारे में सोचेंगे। अपने विचार, अपनी शक्ति, अपने रुतबे का बखान करेंगे, अपनी बड़ाई करेंगे। कन्या राशि, गुप्त संपर्कों से हानि के योग बनते हैं। रिसर्च में मन लगेगा। अगर किसी को धन दिया है या कहीं पर निवेश किया है तो आज वापस नहीं मिलेगा। तुला राशि, आज भाग्य आपके साथ है। कोई एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलती दिख रही है। वृश्चिक राशि, नाम और हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ समय अच्छा बीतेगा। धनु राशि, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। पिता से संबंध गहराएंगे। पिता से पूर्वजों की चर्चा चल सकती है। मकर राशि, कोई भी गैर कानूनी कार्य न करें। किसी भी वाद विवाद न करें। अच्छा यही होगा कि यात्रा चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, जैसी भी हो टाल दें। किसी से भी बदला न लें। गणपति जी का ध्यान करें। ओम गंग गणपते मंत्र का जप करें। कुंभ राशि, जीवन साथी के साथ समय बिता सकते हैं। बैंक के काम आज पूरे हो जाएंगे। समाज सेवा के कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं आप। मीन राशि, मेडिकल के स्टूडेंट्स को आज अच्छी सफलता मिलती दिख रही है। अगर किसी केस का निर्णय आना है तो लॉयर्स को आज केस में विजय मिलेगी। किसी कंपटीशन एग्जाम में सफलता मिलती दिख रही है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक सेठ रहते थे। उनके पास अपार संपत्ति थी। लंबी चौड़ी हवेली थी। नौकर चाकरों की सेना थी। भरा पूरा परिवार था। सब तरह के सुख थे। पर एक दुख था, सेठ को रात को नींद नहीं आती थी। कभी आंख लग भी जाती तो भयंकर सपने आते। सेठ को बड़ी बेचैनी रहती। उन्होंने बहुतेरे इलाज कराया लेकिन रोग घटने की बजाय बढ़ता ही गया। एक दिन एक साधु उस नगर में आए। वे बहुत पहुंचे हुए साधु थे। लोगों के दुख दूर करते थे। सेठ को पता लगा तो वह भी उनके पास गए और अपनी विपदा उन्हें कह सुनाई। बोले, महाराज जैसे भी हो मेरा कष्ट दूर कीजिए। साधु ने कहा, सेठ जी आपके रोग का एक ही कारण है और वह यह है कि आप अपंग हैं। सेठ ने विस्मय से उनकी ओर देखा। पूछा, आप मुझे अपंग कैसे कह सकते हैं? यह देखिए मेरे अच्छे खासे हाथ पैर हैं। साधु ने हंसकर कहा, अपंग वह नहीं होता जिसके हाथ पैर नहीं होते। वास्तव में अपंग वो होता है जो हाथ पैर होते हुए भी उनका इस्तेमाल नहीं करता। तुम ही बोलो, अपने शरीर से तुम कितना काम करते हो? सेठ क्या जवाब देते? वे तो हर छोटे बड़े काम के लिए नौकर पर निर्भर रहते थे।
साधु ने कहा, अगर तुम अपने रोग से बचना चाहते हो तो हाथ पैर की इतनी मेहनत करो कि थक कर चूर हो जाओ। तुम्हारी बीमारी 2 दिन में दूर हो जाएगी। सेठ ने यही किया। साधु की बात सही निकली। दूसरे दिन रात को सेठ को इतनी गहरी नींद आई कि वह चकित रह गया। जरा सोचिए, अगर आप भी इसी स्थिति में हैं तो अपने ऊपर काम कीजिए। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू, एंजॉय योर डे। पिछले साल की क्रिएटिविटी से परिपूर्ण जो पिछला वर्ष गया है, उसके बाद 2025-26 आपके जीवन को व्यवस्थित करेगा और आपकी नींव को मजबूत करेगा। अगर आप ऐसा कर पाने में सफल हो जाते हैं तो आप यह अपने घर, परिवार, धन, वित्तीय मामलों और दैनिक गतिविधियों जैसे सांसारिक मामलों में को नियंत्रित कर पाएंगे। व्यवस्थित रहने के लिए आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपके लिए फायदेमंद होगा, चाहे वह आपके घर का रेनोवेशन करना हो या दैनिक दिनचर्या को डिसिप्लिन में लाना हो। यह घर खरीदने या व्यवसाय स्थापित करने के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा, बशर्ते आप अपने एग्रीमेंट्स या पेपर वर्क ध्यान से करें। चाहे आप घर खरीद रहे हों, व्यवसाय में निवेश कर रहे हों या किसी भी तरह से भविष्य की तैयारी कर रहे हों, आपको अपनी वित्तीय योजना को पूरी तरह ध्यान में रखना चाहिए, उसे रिवाइज करना चाहिए। हर साल आपको अपनी सेहत पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसीलिए पर्याप्त आराम और व्यायाम के मामले में अनुशासित रहें। अनुशासन में रहने से आपको आज़ादी तो मिलेगी ही, साथ ही साथ विस्तार भी मिलेगा। इस वर्ष आप हर पल खुद को ज़्यादा सुरक्षित और मजबूत महसूस करेंगे। यह साल परिवार के साथ आनंद लेने के लिए भी एक फायदेमंद समय हो सकता है। आपकी सारी मेहनत आखिरकार रंग लाएगी। आपको बहुत खुशी होगी कि आपने अपनी नींव मजबूत करने का साहस दिखाया। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को अर्घ दें। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें अथवा सुनें। शुक्रवार को सफ़ेद मिठाई कन्याओं में बांटें। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते।